अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जनाब 63। 63 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बनी सगारी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। माँ, मैं आपके प्रेम, स्नेह और विश्वास के योग्य नहीं हूँ माँ। नहीं सती, ऐसा नहीं कहते। भूल तो सबसे होती है, किंतु यदि तुम्हारी भूल से मैं तुम्हारा आंकलन करूं तो ये तो सही नहीं है ना। तुम तो मेरी प्रिय पुत्री हो, तुम तो अपनी बहनों की भी प्रिय हो। आज तुम्हें पुनः देखकर ऐसा लगता है मानो तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पुनः मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सती, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें आज जो मांगना है मांगो। मैं मनु पुत्री प्रसूति आज तुम्हें ये वचन देती हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगी सती। नहीं माँ, आपने मुझे पुनः स्वीकार कर लिया, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सती, तुम्हें आज मांगना ही होगा। मांगो। अभी नहीं, आवश्यकता पड़ने पर मैं अवश्य मांग लूंगी। ठीक है सती, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। सती, हे ईश्वर, कहीं पिताजी ने ये नंदावत कथा की पुस्तक देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। शिव तक पहुंचने का ये अंतिम अवसर ये भी सती के हाथ से निकल जाएगा। बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर विश्राम करो। कल प्रातः एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। देवती, क्या हुआ देवती? तुम चंद्रमा के साथ नहीं गई? परंतु चंद्रमा ने तो मुझे वचन दिया था
कि वो मेरी दोनों पुत्रियों को स्नेह से रखेगा। जी पिताश्री, वो तो मुझे ले जाना चाहते थे, किंतु मैंने ही कुछ दिनों की अनुमति मांग ली। सती के साथ समय बिताना चाहती थी। जाओ, सती को कक्ष में ले जाओ। अब तक आपने शिव को प्रेम से पाने का प्रयास किया है, अब भक्ति से पाने का प्रयास करके भी देख लीजिए। मेरी पुस्तक, मेरी नंदाव्रत की कथा की पुस्तक कहीं खो गई है। खुद पर नियंत्रण पाना होगा सती, संभालना होगा खुद को। नंदा व्रत बहुत ही कठिन व्रत है और तुम्हें इसे सफलतापूर्वक करना ही होगा। पुस्तक खोलकर देखो क्या लिखा है इसमें। ये खुल क्यों नहीं रही? सब मेरे भाग्य का दोष है। मुझे तो लगता है शिव से पुनः मेरा मिलन संभव ही नहीं। एक उपाय है इसे खोलने का। संकल्प करने से ये पुस्तक अवश्य खुलेगी। जी बिल्कुल, सिचुएशन जो है वो उनकी माता जो है उनका वेट कर रही थी वहाँ पे। उनको लग रहा था क्योंकि उनके पति जो है प्रजापति दक्ष जो है वो काफ़ी गुस्से में और कार में गए थे और उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि सती जी की मृत्यु जो है अब कंफर्म है, उन्हें मृत्यु तन जो है मिलेगा मेरी तरफ से। और उनकी माता जो है प्रसूति जो है वो उसी डर में थी कि मेरी बेटी जो है उसका क्या होगा। तो बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और जिस तरह भी उसका स्वागत करने के लिए सती जी का वो थाली लेके, पूजा वाली थाली लेके वहाँ पे खड़ी थी। लेकिन वो इंटर हुई और जिस गर्मजोशी के साथ वो मिली और माता जो है वो कहते हैं खुशी में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो बाद में आप पूरा ना कर सकें। माता प्रसूति ने उनसे कह दिया कि जो कुछ मांगेगी वो भी आपको मिलेगा और कुछ भी मांग सकती हूँ। तो लेकिन यह है कि सती जो है वो एक किस्म का प्रायश्चित कर रही हैं कि मेरी वजह से हुआ है और सब कुछ, मैं ठीक नहीं हूँ और मैं आपकी प्यार मोहब्बत के लायक नहीं हूँ और इस चीज़ के लायक नहीं हूँ और आप मुझे जगह दे रही हैं। लेकिन माता प्रसूति जो है वो खुशी खुशी में है क्योंकि उन्हें इस वक्त खुशी का लम्हा है कि उनकी बेटी जो है, जो बहुत प्रिय है उनको, वो जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, वो जिंदा है, उसे जो है तंग नहीं मिला, मतलब वो सज़ा नहीं मिली। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा था कि शिव जी के लिए कुछ ऐसा माँगेंगी, लेकिन मे भी हो सकता है आने वाले वक़्त में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, प्राइवेसी की ज़रूरत पड़े या कुछ ऐसी चीज़ की, तो वो उस चीज़ की माँग करें और फिर प्रसूति माता जो है वो मुश्किल में पड़ जाएँगी क्योंकि उन्होंने खुशी में वादा किया हुआ है। तो उस वक़्त तो खुशी थी
और तो बाद में जो है वो और तरह की सिचुएशन होगी, और जब वो मांगेंगी उनसे, और वो भी शिव जी से रिलेटेड होगी वो चीज़, हो सकता है वो इनका राज फाश हो जाए, और वो इनसे ये मांग लें कि अब आप पिताजी को ये नहीं बताएंगी, ठीक है, कि मैं शिव जी के लिए ये कर रही हूँ, ये व्रत रख रही हूँ, और ये मैंने पुस्तक जो है लिया था, और ये इस तरह मैंने करना है, और 5 तत्वों से मैंने वो अपने आप को जो है ये वो सारी सिचुएशन शायद हो सकता है वो देख लें सरस्वती माता जो है, क्योंकि माँ जो है अपनी बेटी से रिलेटेड होती है ज़्यादा, तो वो उसका ख्याल करती है, या तो हो सकता है कि विवाह के वक्त जो है वो सहायता मांगे ये भी हो कि सकता है। आप मेरा साथ दें और पिताजी को मनाएं। ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसीलिए किया जा रहा है, और ये पुस्तक जो है ये फर्स्ट स्टेप कर ले इस चीज़ का। तो इसको भी अगर वो पूरा नहीं करेंगे, आखिरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन थी वो मिल रही थी, और पुस्तक उनके हाथ से गिर गया, और उनके पिता भी उसी तरफ आ रहे थे, प्रजापति दक्ष जो है वो तो उसी चीज़ में थे, और वो अपनी बेटी को कह रहे थे कि शुभ जो है वो एक किस्म के एक सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए, एक अच्छी खबर होगी, शुभ समाचार होगा, मतलब समाचार कि एक ऐलान होगा या शायद कोई ऐलान होगा, हम्म, वही चीज़, मतलब कि एक होगा, तो वो उसके लिए भी उनको अच्छी तैयार कर घोषणा रहे हैं। करेंगे किसी चीज के लिए। तो वो अब सती जी के लिए कितनी अच्छी होती है वो देखने लायक होगा, लेकिन प्रजापति दक्ष का ज़हन जो है वो हम जानते हैं कि वो आ जाके सती जी को सिर्फ दिलासे दे रहे हैं, और असल मकसद उनका पीछे कुछ और है, वो शिव जी को हटाना है, दूर करना है सती जी से, और सती जी को उनसे, तो वो उनका मेन मोटिव है। बहरहाल उनकी बहन जो है रेवती, वो काफ़ी उनका साथ दे रही हैं, और हर चीज़ में उनके साथ-साथ है, क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को सँभाल लिया, इससे पहले कि माता सरस्वती और प्रजापति दक्ष जो है उस चीज़ को देख पाते, उससे पहले ही उन्होंने उस चीज़ को उठा लिया, और हमें लगा कि उन्होंने देख लिया, लेकिन ये है कि वो उनसे ये पूछ रहे थे कि चंद्रमा के साथ आपने जाना था, और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बावजूद आप गई नहीं। उन्होंने कहा मैं अपनी जो बहन है, प्रिय बहन है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन आगे क्या होती है। हाँ बिल्कुल जी, सती जी यहाँ पे आई हैं और माँ जो है वो काफी ज्यादा खुश है उनसे, और इसी खुशी में माँ उनसे कह रही हैं सती जी से कि आप कुछ मांग लीजिए, लेकिन यहाँ पे सती जी कह रही हैं कि मैं आपके प्रेम के और आपके भरोसे के काबिल नहीं हूँ, लेकिन माँ जो है उन्होंने कहा है कि भूल जो है वो तो सब लोगों से हो जाती है, और आप तो हमारी सबसे प्रिय पुत्री हैं, तो मैं आपकी भूल को क्षमा ना करूं, माफ ना करूं, ये तो फिर आपके साथ नाइंसाफी है। फिर सती जी से कहा मांग लीजिए, सती जी ने कहा नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मांग लीजिए, फिर उन्होंने कहा जब जरूरत होगी तो मैं जरूर मांगूंगी। फिर माता परसोती जो है उन्होंने वचन भी दे दिया है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी जो आप इच्छा बोलेंगी वो इच्छा आपकी पूरी भी होगी। अच्छा। और सती अच्छा, जी की जो इच्छा है ना वो तो जाहिर सी बात है शिव जी को पाने की है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में वो अपनी इच्छा का इंतजार वो करती हैं इजहार या नहीं। जी बिल्कुल जी, और अभी तो ये देखना ही पड़ेगा कि ये पूरा भी होता है नंदा व्रत इनका कि नहीं होता, क्या क्या रुकावटें आएगी, क्योंकि पहले ही वो उनसे जो है वो ओपन नहीं हो रही, और अभी कैसे ओपन करना है अभी उनको यही समझ नहीं आ रहा, और उनको लग रहा है कि शिव जी नहीं मिलेंगे मुझे, और बात बात पे जो है वो एक किस्म की जज्बाती हो जाती हैं, अपने आप तो को कोसना। कोसना शुरू कर देती हैं, तो फिर वो लेकिन वो कोई हल जो है वो रेवती जी जो है उनके पास कोई हल है, वो कोई विकल्प इसका जो है वो बताने लगी थी, तो वो तो अगले पार्ट में पता चल जाएगा कि क्या हल निकाला है इन्होंने या उनको क्या पता चला है। लेकिन ये है कि वो परेशान हो गई हैं कि ये ओपन की हो रही है हमसे। तो बहरहाल ये है कि अभी अपना उनकी माता ने जो है एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन जो वचन दे दिया है एक बीच में, वो वचन बाद में जो है उनकी माता के लिए जो है वो हो सकता है कि पछतावा बने। लेकिन ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि विवाह के वक़्त सहायता माँगेंगी उनसे, कहेंगी आपने वचन किया था तो ये वचन पूरा करने का आपका समय है अभी। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। बहरहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है जी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस। पीस।